भोलू, हमें सबको साबित करना है कि हम डरपोक नहीं। अब हम गाते-गाते आगे बढ़ते हैं। ये बेसुरी आवाज कैसी? शक्ति सूची मिल गई। मैं हूँ तेजा। ये मेरी पीठ पर क्या छुप रहा है? शक्ति सूची हमें मिल गई। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगे? बहुत परेशान किया तुम बच्चों ने। अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ? कालिया, तुम्हारे सर के बाल ठीक हो गए? अब बचकर कहाँ जाओगे? काजू और नारियल के पेड़ वाला लड़का। तुम कठोर देव के सामने टिक नहीं पाओगे। मैं जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ताकत मणि चाहिए। प्रणाम नए मालिक। नहीं, मैं त्रिदेव को शक्ति मंदिर में वापस बुलाता हूँ। लगता है सुपर भीम ने ताकत मणि हासिल कर लिया है, इसलिए अविनाशी त्रिदेव अब वापस शक्ति मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जल्दी करो, हमें भी चलना चाहिए। इन देवों ने तो हालत पतली कर दी। ढोलू बोलू शक्ति सूची लाने वाले हैं। उम्मीद है वो कोई मुसीबत में नहीं है। एक काम दिया था वो भी नहीं कर पाए। सही कहा, कई काम से। बाहर जाने का रास्ता। वो देखो, मैंने आज तक इतना बड़ा हीरा नहीं देखा। हीरा? कहाँ है हीरा? मुझसे होशियारी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से कोई गाना गाओ, इससे पहले कि तेजागिन हमारा गाना बना दे। जल्दी से अब शक्ति सूची भीम को दो और उसे ये सूची पर लिखा मंत्र पढ़ना होगा। की तरह भिन्न भिन्न आ रहा है। कोई भी अविनाशी त्रिदेव को वापस नहीं भेज सकता। अविश को, नविश को, सविश को एक।
कोई काम नहीं करेंगे। किससे मिलना है? गप्पनगू जी से मिलना है। बड़े दिनों बाद आए हो टप्पंटू। मजबूरी में आना पड़ा। तुम्हारे लोग वुशु नगर के पेड़ खींच रहे हैं, उसकी वजह से पेड़ जमीन के अंदर धंस रहे हैं। ऐसा क्या? गप्पनगू इस बार भीम है हमारे साथ और तुम उससे लड़ाई में जीत नहीं सकते। अभी भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम बात करके इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भीम, ये लो। सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम। ये कैसे किया? लड्डू और कसरत से। मुझे भी लड्डू खाना है। ये लो। अपन को ये कसरत करने में बड़ा मजा आया, लेकिन अब तो सारे पेड़ ऊपर जा चुके हैं। अब हम कसरत कैसे करेंगे? टप्पंटू, क्या तुम मेरे लिए वुशु पेड़ से वानर यंत्र मंगवा सकते हो? विकड़ी वुकड़ी वुशु, वानर यंत्र मुझको दो। ये क्या है बे? चलो। क्यों गप्पनगू, मजा आया? मजा भी आया और काफी कसरत भी हो गई। अब तो पेड़ नीचे नहीं खींचोगे ना? बिल्कुल नहीं, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। हाँ, हम यहीं रहेंगे। देखो, ये तो ज्वाला शस्त्र है। मेरे लिए ये ज्वाला अस्त्र ढूंढने के लिए शुक्रिया। राजकुमार ज्वाला आतिश को यहाँ लाने के लिए तुझे क्या लगता है बच्चे, तेरी जरा सी ज्वाला विद्या से तू बर्फ की रानी पर विजय पा लेगा? हाँ?
के इतना पास। ओह, वहाँ देखो, एक और वहाँ भी। ये ज्वाला प्रदेश है। आगे इनकी शक्ति है। जल्दी फिर से मिलेंगे राजकुमार। अब हमें जाना होगा। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? इन्हें खाने वाला पुतला बन जाता है। इसका कोई तो इलाज होगा। जल माया फल का असर सिर्फ खून भरी नाम के एक फूल से ठीक किया जा सकता है, पर ये फूल सिर्फ बंजर हिस्से की काली गुफाओं में मिलता है। अब हम फूल भरी फूल लेकर ही वापस आएंगे। अगर भीम वक्त पर नहीं आया तो ऐसा नहीं होगा। मुझे भीम और उसके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। वाह भीम, क्या तरकीब लगाई है। ये हीरे अंधेरे में मशाल का काम करेंगे। वो रही फूल भरी। जब खोए रोशोज मिल जाएंगे तो डूकास अपने आप ग्रह छोड़कर चले जाएंगे। और इन डूकास को भगाने का भी अच्छा तरीका है। दीवार नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हम सब साथ रहेंगे रोशनी में। चलो। यहाँ इतना अंधेरा है। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ। बच्चों संभल के। हाँ? बच्चे कहाँ गायब हो गए? आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए स्काई ड्रैगन। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे बताओ बच्चे कहाँ हैं? ये सब क्या है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्काई ड्रैगन। शुक्रिया दोस्तों, तुम सबने तो मुझे खुश कर दिया। कौन है? तुम सब हंस क्यों रहे हो? ये क्या मजाक लगा रखा है?
ओह, वहाँ देखो, ये हैंडी की बीवी कैंडी है। स्काई ड्रैगन, ये तोहफा आपके लिए, हम सब की तरफ से। शुक्रिया बच्चों, ये जन्मदिन बहुत ही रोमांचक रहा। स्काई ड्रैगन, आपने हमारा हाथ थामा और हमेशा हमें सही राह दिखाई। ये हाथ हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। ये तोहफा मेरे लिए बहुत खास है बच्चों। लेकिन मेरी जादुई ड्रैगन वाली किताब कहीं गुम हो गई है। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढने में तुम्हारी सहायता लगेगी। फिक्र मत कीजिए मनीषी, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। ड्रैगन किताब उड़ सकती है और आग के फव्वारे से सब कुछ जला सकती है। मैं उसे हमेशा एक कांच के बक्से में रखता था, मगर अब वो गायब हो गई है और उड़कर अपनी आग की फूंक से सारी किताबें जला देंगी। ठीक है मनीषी, पर ये पुस्तकालय तो बहुत बड़ा है। किताब ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। वैसे तो मुझे पुस्तकालय इस शब्द से ही नींद आती है। देखते हैं और कौन सी दिलचस्प किताबें हैं। हाँ? उम्र घटाने वाली किताब? अरे नहीं कालिया, अभी नहीं। ऐसी क्या चीज है इस किताब में? देखूं तो रहा बटन। ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही होगी? चुप हो जाओ प्यारे उस्ताद। अरे ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला ढोलू ढोलू? स्काई ड्रैगन, ये हमारे कालिया उस्ताद हैं। उन्होंने उम्र घटाने वाली किताब खोली और अब वो बच्चे बन गए। अब हमें उम्र बढ़ाने वाली किताब को ढूंढना पड़ेगा। उसकी मदद से हम फिर से कालिया को मेरे जैसा बना सकते हैं। ड्रैगन किताब है। अरे कहाँ गया? बच्चों पीछे हो जाओ। उस्ताद कहाँ है? अरे नहीं। यही मौका है। ड्रैगन किताब नन्हे कालिया में उलझी हुई है। मैं अभी ये कांच का बक्सा उस पर डालता हूँ। रुको, लड्डू। शुक्रिया भीम, शुक्रिया दोस्तों। अब इस दूसरे की बारी। शुक्र है मैं फिर से छोटे कालिया से बड़ा कालिया बन गया। ऐसा लग रहा है किसी चूल्हे के अंदर बैठा हूँ मैं। ढोलू भोलू, मेरी मदद करो।
कुछ करना तो पड़ेगा। इतनी गर्म हवा। हाँ, एक नहीं 3 जगहों से इतनी धूप, जैसे यहाँ एक नहीं 3 सूर्य हो। आप हैं कौन? मैं हूँ कोयला। प्लैनेट आँच में इतनी गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 सूर्य हैं। अब 3 सूर्य का मतलब 3 गुना ज्यादा धूप और गर्मी, है ना? मगर इसके अलावा प्लैनेट आँच इतना खूबसूरत है कि बस। और राजा अजूका को मिलकर आप बहुत खुश होंगे। अरे मेहमान, प्लैनेट आँच में आपका स्वागत है जी। क्या आप हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? यहाँ की धूप मुझे उतनी नहीं चुभती जितना तेरा बकबक करना चुभता है। और आप लोग देखो, मुझे सख्त राजा बनने पर आप मजबूर ना करें। प्लैनेट आँच में घूम लो और भलाई इसी में होगी कि अब इसे आप अपना घर बना ले। वैसे तो मैं सब जानता हूँ और इसीलिए मैं जान गया कि आप लोगों को प्यास लगी होगी। अपना हाथ आगे करो और इस कप से पानी पी लो। शुक्रिया, शुक्रिया। ये पानी कितना गर्म है। 3 सूरज की गर्मी से यहाँ का सारा पानी गर्म हो गया है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। अरे लोग यहाँ से चले गए थे, कितनी मुश्किल और तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें और राजा अजूका को। हाँ सुपर भीम, वैसे तो मैं सब जानता हूँ। वो सिंहासन के नीचे से जो निकलने का रास्ता है वहाँ से निकल गए। राजा अजूका, हम जान गए हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता आपके सिंहासन के नीचे से है और हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। राजा अजूका, गलती हो गई। यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। ओए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या? घूमते घूमते मैं कहीं और आ गया। प्लैनेट अजूका को फिर से ठंडा बना दिया। अब मैं अपने सारे गांव के लोगों को भी वापस बुला सकता हूँ। अब आपका दिमाग गर्म नहीं होगा। सर्दी का मौसम आपको मुबारक हो राजा अजूका। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था और उसकी शान की वजह थी उसकी महारानी रानी अरवी, जो अपनी नेकदिली और सच्चाई के लिए जानी जाती थी। लेकिन जितनी ये महारानी अपनी प्रजा की चहेती थी, सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो, जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया अंतरिक्ष के तानाशाह लालडाक का। डर को भी डरा जाए ऐसा है लालडाक का कहर। लालडाक ने अपनी खूंखार सेना
और जादुई ताकत के बल पर कई शासकों को खत्म करके उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। उस रात आकाश धारा और उसकी महारानी की बारी थी। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? जिस पहर से महारानी अरवी लाटाक के वार का शिकार हुई, उसी वक्त से राजकुमार भी गायब हैं। लाटाक आकाश धारा में लूट मार मचाकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। तो फिर राज्य का क्या हुआ? लाटाक के हमले के बाद राज्य का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? तुमने तो कहा था कि यहाँ खुशहाली बची ही नहीं, तो फिर ये हंसी मजाक कौन कर रहा है? इनकी बात तो मैं भूल ही गया था। ये आम तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। बहुत जोर से दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में भी। कि हमारे दोस्तों के साथ कुछ बुरा ना हो। अच्छा ठीक है ठीक है।